Hello, friend. Assalamu alaikum. Best wishes for your health. Friend, this is the second overview session for the Postgre database architecture. फिर हम सबसे पहले देखते हैं Postgre database के background processes. These are the necessary background processes of Postgre database. तो सबसे पहले जो background process है is the postmaster. Postmaster basically is the responsible whenever user connect. अगर कोई भी यूजर Postgres डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और डेटाबेस का आईडी, तो वो उस लेवल के ऑथेंटिकेशन जो है पोस्ट मास्टर के जो हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस है वो ऑथेंटिकेट कर देने के बाद यूजर को कनेक्ट कर देगा पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ। ठीक है, पोस्टग्रेस पोस्ट मास्टर जो कि डेटाबेस की रिकवरी का रिस्पॉन्सिबल भी होता है, या सबसे जो डेटाबेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल भी होता है, तो डेटाबेस को स्टार्ट भी करेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है पोस्ट मास्टर। ठीक है, सेकेंड वन प्रोसेस है बैकग्राउंड प्रोसेस है राइटर एसक्यूएल। बेसिकली ये बैकग्राउंड प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि मेरे मेमोरी एरिया के अंदर, ठीक है, मेमोरी एरिया क्या है, मेरा टेम्परेरी लोकेशन पे जो भी मेरी चेंजेस परफॉर्म कर रहा है पोस्टग्रेस डेटाबेस, तो उसमें जितनी भी होता है कि प्रोसीजर इस तरीके से है कि हमने लास्ट अपने सेशन में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने के लिए पोस्टल डेटाबेस चेंजेस परफॉर्म करने के लिए पहले जाके उस चेंजेस को बफर मेमोरी एरिया में चेंजेस परफॉर्म करता है, फिर यूजर को रिटर्न करता है और फिर उसको डेटा फाइल में जाके लिख देता है। ठीक है, तो ये राइटर का प्रोसेस बेसिकली क्या है, जो भी डर्टी बफर्स हैं जो कि ऐसे बफर्स जो कि ऐसे मेमोरी एरिया के अंदर ब्लॉक्स हैं जो कि डेटा फाइल में नहीं लिखे गए हैं, नहीं लिख सके हैं, ठीक है, वो प्रोसेसेस को, वो ब्लॉक्स को जाके डेटा फाइल में राइट कर देता है। ठीक है, थर्ड वन प्रोसेस इज द वॉल राइटर। वॉल राइटर बेसिकली क्या है कि मैकेनिज्म किस तरीके से है कि जैसे हमने आपको लास्ट अपने वर्ड में आपको दिया था कि कोई भी चेंजेस परफॉर्म करनी है डेटाबेस में, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, वटेवर, तो क्या होता है, पोस्ट मास्टर वो चेंजेस डायरेक्ट डेटा फाइल में परफॉर्म नहीं करेगा, वो जाकर सबसे पहले जाके वॉल फाइल्स के अंदर जाके लिख देगा। वॉल फाइल बेसिकली क्या है, चेंजेस जितनी परफॉर्म हो रही है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एक टेम्परेरी फाइल्स में जाके लिख देगा। ठीक है, और वहां पे लिखने के बाद वो फाइल फिर एक प्रोसेस के थ्रू वो फाइल जो डेटा होता है वो जाके डेटा फाइल में कॉपी होता है, तब डेटा वो कमिट करेगा यूजर। ठीक है, तमाम डेटा जितना भी है डायरेक्टली डेटा फाइल के अंदर नहीं लिखता। ठीक है, तो वॉल राइटर बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी वॉल फाइल्स जो चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं उन वॉल फाइल्स के अंदर जाके, चेंजेस वाली फाइल के अंदर के अपना इंसर्ट, जो भी डिलीट ब्लॉक में चेंज आ रही है, वॉल राइटर वो राइटिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। तो वॉल राइटर के इस मैकेनिज्म की वजह से हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी कि डेटा डायरेक्ट डेटा फाइल के अंदर नहीं लिखा जा रहा है, मेरी उस चेंजेस पाएगा तो हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। सेकंड प्रोसेस है स्ट्रेट कलेक्टर। स्ट्रेट कलेक्टर वैसे क्या कर रहा होता है, टेबल्स के जितनी भी स्ट्रेट्स गैदर का प्रोसेस है। स्ट्रेट गैदर का होता है टेबल का साइज की डिक्शनरी मेंटेन करेगा, टेबल का साइज कितना क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स डेटाबेस में कितने हैं, उस टेबल में रो कितनी है, ठीक है ना, उस टेबल की इंफॉर्मेशन जो है, टेबल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन से एक स्ट्रैट गैदर में अपने पास एक डिक्शनरी लेवल के ऊपर, डिक्शनरी टेबल्स के अंदर हमारा पोस्ट बेस्ड सर्वर वो मेंटेन करता रहता है। स्ट्रैट गैदर जितनी भी हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन है, हमारे सर्वर टेबल्स की इंफॉर्मेशन है, सर्वर की इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को गैदर करता रहता है। और इन्फॉर्मेशन से इसमें उनको इसको फ़ायदा ये होता है कि अगर लेट्स सपोज यूज़र ने कोई क्वेरी परफॉर्म करी, जैसे सेलेक्ट कुछ तरह एग्जीक्यूट करी, तो उसमें होगा कि पोस्टग्रेस को एग्जीक्यूशन प्लान बनाने में फ़ायदा होगा। ठीक है, बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान पोस्टग्रेस सर्वर आपका जनरेट कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ बिल्कुल एक जनरल टर्म में कि लेट्स सपोज मुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, ठीक है, तो मैं ट्रैवल करने के लिए मुझे जिस पॉइंट के ऊपर जाना है उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन अगर मुझे पता है और उसके दरमियान लेट्स मुझे किसी बड़े डिस्टेंस पे जाना है, 50 किलोमीटर का रास्ता पर डिस्टेंस मुझे कवर करना है, तो उस दरमियान के अंदर डिस्टेंस हमें परफॉर्म करना है,
कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट पे जाने के मेरे पास उसके जो रोड जितने भी लोकेशन जितने रोड हैं, कौन अगर कोई रोड ऐसा है, कोई टूटा हुआ रोड है, मतलब किसी जहाँ पे कोई ऐसी रोड खराब है, तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता होगी तो ही मैं उस एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर अपनी टाइमली पहुंच सकूंगा। तो यही चीज़ स्टैट गैदर यही चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। स्टैट गैदर यही इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके सर्वर लेवल की अपने पास स्टोर करता रहता है, ताकि जब भी यूज़र कोई सेलेक्ट परफॉर्म करता है, कोई स्टेटमेंट चलाता है, तो उसको एक बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान दे सके और हमारी क्यूरी जो है फास्टेस्ट टू फास्टेस्ट वे में रिजल्ट दे सके। फिफ्थ वन इज लॉग लेटर। बेसिकली लॉग लेटर बेसिकली क्या कर रहा है, पोस्टग्रेस डेटाबेस के जितने भी एरर्स हैं या भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हैं, वो ये जो लॉग्स के अंदर राइट करना, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, या मैंने पोस्टग्रेस डेटाबेस को रीस्टार्ट करा, पोस्टग्रेस डेटाबेस को मैंने शट डाउन किया, ठीक है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करी पोस्टग्रेस डेटाबेस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो लॉग राइटर के अंदर क्या होता है, ये लॉग मैसेजेस होते हैं, ठीक है। पोस्टग्रेस डेटाबेस के इंजन के रिलेटेड तमाम के तमाम मैसेजेस होंगे जो कि लॉग राइटर जो है लॉग की फाइल के अंदर लिख रहा होगा। सिक्स वन, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बेसिकली ये करता है, ये प्रोसेस क्या बैकग्राउंड प्रोसेस कर रही है कि इंश्योर कर रहा होता है कि जस्ट लाइक हमारा जो प्रोसेस था, हम जो बैकग्राउंड प्रोसेस राइटर एसक्यूएल, राइटर एसक्यूएल को काम ये था कि डेटा को डर्टी बफर को हमारे बफर पूल में से लेकर हमारी डेटा फाइल में कॉपी कर लेना, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर ये इंश्योर करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल इंश्योर करता है कि जो डेटा मेरा बफर कैशे में था वो डेटा फाइल के अंदर आ गया है या नहीं आ गया। तो वो एक चेक पॉइंट ओपन करेगा और वो डेटा वहां से मेरे बफर एरिया से ले जाकर मेरी डेटा फाइल में कॉपी करेगा, और एक इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है कि ये डेटा मेरा वहां पे डर्टी बफर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। डेटा देखिए, एसक्यूएल राइटर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का इंतजार नहीं करता, वो अपना डेटा जो डर्टी बफर के अंदर ताकि कॉपी करता है, मगर चेक पॉइंट एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर अकर होता है, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरवल पे अकर होगा, तो उस स्पेसिफिक इंटरवल अकर होने के बाद वो भी प्रोसेस क्या करेगा, मेरी जो बफर कैशे में डर्टी बफर्स हैं, ठीक है, वो उठाकर मेरी डेटा फाइल में कॉपी कर देगा। So, seventh one is vacuum process. This is also very important process, background process. Basically, वैक्यूम बैकग्राउंड प्रोसेस का काम ये है कि जितने भी मेरे जो डेड रोज है, मेरी डेड रो से मतलब मैंने किसी टेबल में से डिलीट कर दी मल्टीपल, लेट्स वर्क किसी टेबल के अंदर 10 रो थी, मैंने 5 रो डिलीट कर दी, ठीक है। अब क्या है, वो रो वहां से डिलीट हो गई। इस बैकग्राउंड प्रोसेस का काम ये है कि वो उसकी जो स्टोरेज है वो रिक्लेम करना, ठीक है। और यूजर अगर वो स्टोरेज वहां से रिक्लेम नहीं करेगा, यूजर अगर कोई सेलेक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो रोज वहां पर डेड पड़ी है, तो यूजर जो क्यूरी परफॉर्म कर रहा है उस क्यूरी को मुझे फास्ट वहां का आके रीड करेगा। तो अब वो वहां पे जब मैं तो इसको ये क्या करेगा, जो हमारा वैक्यूम प्रोसेस उन डेड डेड रॉ को वहां से रिकवर कर लेगा, ठीक है, उस स्टोरेज को वहां से रिकवर कर लेगा। अब क्या मेरी क्यूरी जो है उन पर्टिकुलर रोज को जाके रीड नहीं करेगी। तो वैक्यूम प्रोसेसेस का जो भी ऑब्सोलीट रोज हैं उनको उनकी स्टोरेज को रिकवर करता है, ताकि मेरा बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान बन सके और मेरी स्टैटिस्टिक स्टैटिस जो मैं कर रहा हूँ वो भी मेरी एक्यूरेट गैदर हो सके। स्टैट जो मैं स्टैट कलेक्टर का जो प्रोसेस है वो भी एक्यूरेट रिजल्ट कलेक्ट करे। अगर वहाँ पे एक डेड ब्लॉक्स वहाँ पे मौजूद होंगे तो मेरा जो स्टैट गैदर का प्रोसेस भी वो भी गलत गार्बेज डेटा कलेक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस क्या कर रहा है, जो भी मेरे डेड ब्लॉक्स वहाँ पे पड़े हुए हैं उस मतलब समझ एक तरह से आप कर लें कि डेटाबेस को क्लीन अप का काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि बैकग्राउंड बैकएंड पे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन में रहता है। अब ये मेरे दो बैकग्राउंड प्रोसेस हैं, एक वॉल रिसीवर, एक है वॉल सेंडर, ठीक है। जैसे कि ये रिलेट करते हैं मेरी रेप्लिकेशन से। लेट्स सपोज मेरी प्राइमरी साइट है और यही मेरी एक सेकेंडरी साइट है जो कि मेरे स्टैंड बाय डेटाबेस है, ठीक है।
अब ये क्या कर रहे हैं, अब मेरी प्राइमरी साइट से मेरी स्टैंडर्ड बाय डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, सिंक हो रही है रेप्लिकेशन की थ्रू। मतलब अब जो कि मेरे पास पोस्टग्रेस में स्ट्रीमिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जहाँ से डेटा जो कि जा रहा है, जो वॉल सेंटर है, वॉल सेंटर क्या करेगा, डेटा मेरे प्राइमरी साइट पे होगा, प्राइमरी साइट से डेटा भेजेगा मेरे स्टैंड बाय साइट पे, ठीक है। स्टैंड बाय साइट के ऊपर वॉल रिसीवर का एक बैकग्राउंड प्रोसेस होगा, जो कि वो जो वहां से डेटा आ रहा है वो प्राइमरी साइट से उसको रिसीव करेगा, ठीक है। वो जाके रिसीव करेगा और वो जाके अपने डेटा बफर के अंदर जाके लिख देगा, फिर डेटा बफर से वही प्रोसेस जाके डेटा राइट, और जो राइटर का प्रोसेस है उस जाके डेटा फाइल के अंदर लिख देगा, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस मैकेनिज्म है, मतलब जो हमारा वॉल रिसीवर है, वॉल रिसीवर मेरे स्टैंड बाय साइट के ऊपर होगा, स्टैंड बाय साइट के वो जो मेरी प्राइमरी की जो डेटा है उसको वो रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। और वॉल सेंडर ये है कि जो जो भी चेंजेस मेरी प्राइमरी साइट के ऊपर हो रही है वो मेरी टीआर मेरी स्टैंड बाय साइट के ऊपर भेज रहा होगा। लास्ट वन प्रोसेस इज आर्काइवर प्रोसेस। अच्छा, अब आर्काइवर प्रोसेस बेसिकली क्या है, जैसे हमने बात करी थी कि जो भी चेंजेस होती है हमारी वॉल फाइल्स के अंदर जाके लिखता है, वॉल फाइल्स के अंदर लिखता है जो भी, लेट्स को इंसर्ट अपडेट डिलीट, लेट्स को मेरी वॉल फाइल के अंदर जाके वो लिख रहा है कि वॉल फाइल में इंसर्ट डिलीट हो गई, ये टेम्पररी फाइल थे, अब मेरी वॉल फाइल जाके किसी लेवल के ऊपर फुल हुई, ऑटोमेटिक उसका डेटा जो है मेरी डेटा फाइल में कॉपी हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, आर्काइवर का प्रोसेस क्या करता है कि मेरी जो वॉल फाइल है उसकी कॉपी बना लेता है, ठीक है। वॉल फाइल का किसी मेरी उस टाइम पे लिमिट तक पहुंचती है, उस वॉल फाइल की कॉपी बना के एक आर्काइव की, एक उसको रख देते हैं आर्काइव फाइल्स, ठीक है। वो एज इट इज मेरी वॉल फाइल की फाइल फाइल के का साइज के साथ होगी, जो भी वॉल फाइल में लिखा होता है वो उठा के मेरी आर्काइव फाइल में जाके कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्काइवर का जो प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस, इसका काम यही होता है कि ये वॉल फाइल से लेकर आर्काइव फाइल के अंदर डेटा को कॉपी कर लेना, ठीक है। अब क्या इसमें फायदा है कि जब मैं रिस्टोरेशन कर रहा हूँ, जो मेरी रिस्टोर और मेरी रिकवरी के लिए, पॉइंट इन टाइम रिकवरी के लिए ये आर्काइव फाइल मुझे जरूरत पड़ेगी। उनको ये चीज़ होती है जब मेरी ऑनलाइन डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, जो मेरी चेंजेस हो रही है और डेटाबेस मेरे पास कंटिन्यू चल रही है, मुझे कोई डाउन टाइम नहीं लेना पड़ रहा, नहीं लेना। अगर मुझे रिस्टोर करने की बात आती है कि आपको पॉइंट इन टाइम रिस्टोर करना है, ठीक है, तो फिर ये फाइल जो है आर्काइव फाइल मेरी उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब मैंने डेटाबेस को पॉइंट इन टाइम डेटाबेस लेवल पे रिकवरी करना होगी, और यही फाइल हमारी रेप्लिकेशन करने काम आती है। अगर किसी वजह से आपका स्टैंड बाय साइट, अगर अब एक हमारा प्रोसेस था ये वॉल सेंडर और वॉल वॉल रिसीवर, ठीक है। वॉल सेंटर से जो हमारे वॉल फाइल में डेटा आ रहा था हमारे स्टैंड बाय साइट के ऊपर कॉपी हो रहा, अब किसी वजह से गैप आ गया, ठीक है, स्टैंड बाय साइट के ऊपर, तो अब ये जो मेरी आर्काइव फाइल्स हैं ये वही गैप को कवर करेंगी, कि जो उस टाइम का कवर है ये आर्काइव फाइल से उठ के हमारी स्टैंड बाय साइट के ऊपर रेप्लिकेट होगा। तो आर्काइव फाइल का दो पर्पस हो गए, एक स्टैंड बाय साइट को कि जो लैग उसको भी हमारे पास, उसको भी हम इससे सिंक करवा सकते हैं, दूसरा ये है कि हमारे पास रिस्टोरेशन पॉइंट इन टाइम रिकवरी के लिए हम आर्काइव फाइल को यूज करते हैं। और आर्काइव आर्काइव का प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस का यही काम है कि वॉल फाइल के से एक आर्काइव फाइल की कॉपी बनाना, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक छोटी सी डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करी है कि जैसे कि हमारा एक यूज़र है, ठीक है, इस यूज़र ने कनेक्टिविटी करी, ये हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस है पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर से यूज़र ने कनेक्टिविटी होकर डेटाबेस में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब यही प्रोसेस है जैसे हमारे पास डेटा बैकग्राउंड प्रोसेस राइटर, राइटर का जो काम होगा वो क्या करेगा, मेमोरी एरिया के अंदर जितनी बफर रखे होंगे उठा कर डेटा फाइल में कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर यही हमारा चेक पॉइंट का काम, ये चेक पॉइंट का काम भी होगा, यही एक इंटरवल के ऊपर चेक पॉइंट कर होगा, ठीक है। वो भी ये करेगा कि डटी बफर जो भी हमारे मेमोरी एरिया के अंदर मौजूद है उठा कर डेटा फाइल में कॉपी कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आता है वॉल राइटर, वॉल राइटर भी यही काम कर रहा है कि वॉल राइटर जो चेंजेस परफॉर्म कर रहा है वो मेमोरी एरिया के अंदर हमारे ब्लॉक के अंदर चेंज कर रहा है, और फिर हमारे पास वही वॉल राइटर वॉल फाइल के अंदर हमारे पास लिखता भी रहेगा, मतलब वो है कि डेटा बफर कैशे के अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा है और वॉल फाइल के अंदर भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यही वॉल फाइल से हमारे पास एक आर्काइवर का बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि वॉल फाइल की कॉपी बना रहा है, हमारी आर्काइव फाइल बना रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे इस फिगर में देखें तो वो यही हो रहा है कि वॉल राइटर ने मेमोरी एरिया से लिखा, मेमोरी एरिया से डेटा चेंज किया, उसके बाद उसने वॉल फाइल के अंदर कॉपी किया। वॉल फाइल जब हमारी टाइम के ऊपर जब वॉल फाइल फुल होनी शुरू होगी
हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस आएगा, तो क्या करेगा, वो वॉल फाइल की कॉपी बनाएगा आर्काइव फाइल की। आर्काइव फाइल की, हो सकता है ये कई किस्म की फाइल बनते हैं, जितनी मरतबा आपकी हमारा वॉल फाइल फुल हो जाएंगी, उसके हिसाब से हमारी आर्काइव फाइल कंटिन्यूसली बनती रहेगी। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, इसी ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस वॉल सेंड। ठीक है। वॉल सेंड यही कर रहा है कि ये वॉल फाइल में से यहाँ डाटा सेंड कर रहा है, दिस इज द नेटवर्क लेवल पर। ठीक है। ये मेरा नेटवर्क आ गया, नेटवर्क पे यहाँ से आने के बाद यही मेरी दूसरी साइड है, बैकग्राउंड प्रोसेस रिसीवर, ये उसको रिसीव कर रहा है जो वहाँ से हमारे पास वॉल फाइल्स आई हैं। रिसीव करके ये मेमोरी एरिया में चला गया, मेमोरी एरिया में जाने का हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस है वॉल राइटर। वॉल राइटर क्या करेगा, उसी को लेके हमारे डेटा फाइल में कॉपी कर देगा, ताकि हमारी स्टैंड बाय साइड जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अब क्या ये डायरेक्ट मेरे डेटा फाइल में कॉपी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यही भी यही कर रहा है, बफर एरिया में कॉपी कर रहा है, वहां से वॉल राइटर के अंदर, वॉल राइटर जो है डेटा फाइल में ले गया। तो इससे क्या हुआ, मेरे को परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस अचीव कर सकता हूँ मैं। सो फ्रेंड, दिस इज द वेरी ओवरव्यू ऑफ पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल।